नमस्कार। स्वागत है आपका वन मोर सेशन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, 12 और 13 देख लिया था। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, द थियोरी, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगरिंग ओएसपी। ठीक है, अब हम आते हैं जूनस ओएस स्विच पार्ट 1, पार्ट 2। ये दोनों हम इस बार साथ में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। राइट, क्लिक किया मैंने। ओके, अब आगे इससे थोड़ा ऊपर करते हैं, इंग्लिश। स्वागत है आपका इस चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट। इसके तीन टॉपिक हैं। एन इंट्रोडक्शन टू जूनिपर नेटवर्क स्विचेस, स्विचेस के बारे में जानकारी, कॉन्फ़िगरिंग एंड वेरीफाइंग वीलैन ऑन ए जूनो स्विच, कॉन्फ़िगरिंग एक्सेस पोर्ट एंड वेरीफाइंग मैक टेबल। इसके अंदर में कोई लैब नहीं है। शुरू करते हैं इसमें। तो यह टॉपिक जब आपका खत्म होगा तब आप यह एक्सप्लेन कर पाएंगे द फंक्शनैलिटी ऑफ जूनिपर 3x4300 स्विच। तो 4300 ये एक सीरीज का स्विच इनका, उसके बारे में आप जानकारी जान पाएंगे और बता भी पाएंगे। ओके, ये अपनी कहानी बता रहा है थोड़ा सा कि कुछ वेंडर जो है, सीएलआई इनके अलग अलग होते हैं। अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरे दूसरे से खरीदते हैं। इन्होंने भी खरीदे हैं बाद में, तो थोड़ी डिफरेंस हो जाता था। लेकिन इनकी बात ये अच्छी है कि इनकी सीएलआई जो रहेगी वो सभी के लिए सेम रहेगी। यही है इस टॉपिक के अंदर में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत माइनर चीजें जो होगी हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन specific to that particular device. Otherwise, CLI will be same. There is one CLI across all devices that run Junos OS. There are a few commands that are unique to certain platform. Example, firewall offer additional security options. There are occasionally CLI difference between platform. तो बहुत रेयर चांसेस है कि CLI में डिफरेंस होगा। अब तक कि हम क्या क्या कर सके हैं एक्स, अभी तक हम so far in this course we have focused on your customer router. You now ready to verify your customer switch. अब हम कस्टमर के स्विच के बारे में थोड़ा, इस बारे में इस बार हम थोड़ी, अभी हमने ये स्विच लगाया था, याद होगा आपको। देयर आर करंटली 9 इंटरफेस इन यूज ऑन द स्विचेस। तो ये ये बताना चाह रहा है कि इतने सारे होने की जरूरत नहीं। ये तीनों में से एक करके आप एक ही इंटरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं। ये आगे चल के स्टोरी बताएगा। ठीक है, सब इंटरफेस टाइप। दो प्रकार के स्विच है जूनिपर के, 3x और QFX सीरीज। अब इसका डिफरेंस थोड़े समय बाद आपको बताया जाएगा। वी कैन टेल यू दैट योर कस्टमर हैज EX430। तो आपके कस्टमर के पास में 4300 है। ठीक है, ये उसकी तस्वीर है। दिस इज हार्डवेयर दैट पावर योर कस्टमर्स लैन। तो कस्टमर लैन जो है वो इसके ऊपर में है। ठीक है, जूनियर स्विच यूजुअली हैव मेनी पोर्ट। स्विचेस के ऊपर में हमेशा बहुत पोर्ट होते हैं। अब इसके क्यों? क्योंकि इनके रोल होते हैं मैनी लैन डिवाइस को कनेक्ट करना। दिस पर्टिकुलर स्विच हैज 24 पोर्ट फॉर होस्ट। 24 पीसी इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, इसको मोर स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, 3x4300 24T। 24 रिफ्लेक्ट करता है 24 पोर्ट को, और टी बोलता है ट्विस्टेड पोर्ट। कॉपर लगा हुआ है इसके अंदर, तो कॉपर केबल रहेगा और 1 GB के ऊपर में काम करेगा। 1 GB की रफ्तार मिलेगी। 32 और 48 पोर्ट वाले वर्जन भी है EX4300 को। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज है। कुछ के अंदर में 96 पोर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 हाई स्पीड अपलिंक पोर्ट भी है। अपलिंक मतलब लैन से किसी और नेटवर्क में आपको कनेक्ट करने के लिए है, राउटर पे या दूसरे कोई स्विच के साथ में। ठीक है, ये वाले 3 इंटरफेस खर्च किए हैं हमारे कस्टमर ने राउटर को कनेक्ट होने के लिए। अभी नेमिंग कन्वेंशन क्या है वो देख लो। पिक 0 एंड पिक 2 आर ऑन फ्रंट ऑफ द डिवाइस। पिक 0 और पिक 1। पिक 0 और पिक 2, तो 1 किधर है? रुको,
तो सामने की तरफ में ये है, ये गीगाबिट इंटरनेट पोर्ट है, जीरो से चालू होते हैं और 000 से चालू होता है और 0023 तक के जाते हैं, तो इस तरह की नंबरिंग है इसकी। उसी प्रकार टू पिक जो था, तो 020, क्योंकि ये 10 की है तो एक्सी नाम है, और जीरो से लेके पिक के 03 तक के। ठीक है। दिस पोर्ट कैन बी यूज एज ए नेटवर्क पोर्ट एंड पर्कल एज यूज एज अपलिंक पोर्ट। जनरली ये वाले पोर्ट जो है अपलिंक के लिए यूज में कर आते हैं, राउटर को कनेक्ट करने के लिए, और हमारे और भी कुछ इसके ऊपर कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। कुछ स्विचेस के पीछे भी पोर्ट होते हैं। ठीक है। तो इसमें भी पीछे में जो पिक एक जो सामने नहीं दिख रहा था वो पीछे लगा हुआ है। ठीक है। और ये क्या है, 40 की जीबी वाले पोर्ट हैं, बहुत फास्ट पोर्ट। ठीक है। दिस पोर्ट कम विद कॉल्ड वर्चुअल चैसी, विच इज समटाइम्स कॉल्ड वीसी फॉर शॉर्ट। तो दो फिजिकल स्विच को आप जोड़ के ना एक ही, आप उसको अज्यूम करवा लो, बनवा दो, वर्चुअल चेसी कहलाता है वो। तो ये जो पिक वन है ये उस काम में आता है। तो चार स्विच अगर लगाया तो ये समझ लो कि इसमें उसमें पावरफुल जो है 40, चार चार स्विच की, मतलब जैसे हमारे पास 24 पोर्ट थे ना सामने की तरफ में, तो इसके पास में 24 × 4 96 पोर्ट हो गए। एक ही स्विच एप्लीकेबल है ये, एक ही जैसा काम करेगा जब इसकी केबल एक दूसरे में लगा देंगे इस तरह से तो। ठीक है। नेक्स्ट, विच व्हाट डज द टी, टी किस चीज के लिए था, ट्विस्टेड पेयर कॉपर के लिए। ठीक है, और कहीं कुछ तो नहीं लिखा है, यही है आंसर। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, प्लीज रिफर टू द 14, व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट कैन यू आइडेंटिफाई इन द फ्रंट ऑफ द डिवाइस। कौन से पोर्ट, तो 24 पोर्ट एंड 4 कॉपर पोर्ट, 12 24 कॉपर पोर्ट एंड 4 फाइबर पोर्ट। हमने ये चीज पढ़ी थी क्या पहले। टी से तो मुझे याद है कि 4 कॉपर पोर्ट एंड 24 कॉपर पोर्ट एंड 4 फाइबर पोर्ट, तो ये वैसे भी इसमें फाइबर लगता दिख रहा है देखो, और ये लैन केबल लगा हुआ है आपका। ये आंसर ठीक लग रहा है मुझे और सही है आंसर। नेक्स्ट। ओके, इसके अंदर का दूसरा कॉन्सेप्ट, वीलैन और वीलैन कॉन्फ़िगर करना और वीलैन को वेरीफाई करना। ये भी ज्यादा कठिन नहीं है, वो जो उसमें इसको किस तरह से करते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है। अब हम कुछ लैन वेरिफिकेशन करने के लिए आपके मैनेजर ने बोला आपको। ठीक है। देखते हैं आगे क्या बता रहा है, व्हाट इज द एक्शन पॉइंट फॉर अस। कुछ गलतियों को ढूंढना है आपको और उसको फिर ठीक भी करना है। ठीक है। डिलीट ऑल अननेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन भी डिलीट करना है। चार टास्क हैं, और वो टास्क क्या है देखते हैं। चार में का एक दिया हुआ है और वो ये है कि आई हैव 4 टास्क फॉर यू, हियर इज द फर्स्ट वन, प्लीज कनेक्ट स्विच वन एंड टेल मी आर द कस्टमर 3 VLAN configured on this switch, if not can you please add the VLAN। तो क्या 3 VLAN कॉन्फ़िगर्ड है, नहीं है तो क्या आप बना सकते हो, ये काम दिया हुआ है। ठीक है। अब आपने ये जो देखा, 9 जो यूज हैं होस्ट पे कनेक्ट करने के लिए इतने हैं और 3 राउटर्स पे कनेक्टेड हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, the uplink to the router are 10 gig, this table list all active switch, look out for mismatch between the table and the CLI configuration। CLI configuration और टेबल में कुछ मिसमैच है क्या वो चेक करना है अब आपको। ठीक है। ओके, एज अ प्योरली L2, तो जो स्विच कस्टमर के पास में वो आप देखते हो और पाते हो कि वो L3 भी है। तो
This means that switch has no IP address and that are part of customer transit network. Interesting question. How do you connect to the CLI of a switch that operate only on a layer 2? ओके, देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैनेजमेंट के लिए इंटरफेस अलग होता है और डेटा प्लेन के लिए अलग होता है, ठीक है। तो ये बात हम बाद में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। सवाल ये पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, हाउ डू यू मैनेज ए स्विच दैट ओनली वर्क एट लेयर। तो अभी तक के आपका कस्टमर इस स्विच को जबकि L3 है वो फिर भी L2 के रूप में यूज कर रहा है, तो उसने आपके दिमाग में एक सवाल डाला है कि अगर L2 है तो फिर आप लॉगिन कैसे करते हो, उसको उसको मैनेज कैसे करते हो। तो उसका उत्तर क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन इज यूज मैनेजमेंट इंटरफेस। तो एक अलग इंटरफेस होता है जिसको मैनेजमेंट पोर्ट बोलते हैं, उसके ऊपर में उसके द्वारा आप लॉगिन करते हो SSH और टेलनेट कर सकते हो उसको, ठीक है। और लेकिन ये रेगुलर नेटवर्क के पार्ट नहीं होते हैं। L3 अब ये नहीं बोल सकते हो आप कि ये L3 स्विच है और L3 का काम कर रहा है। इन अदर वर्ड, नो पार्ट ऑफ द ट्रांसिट नेटवर्क, इट इज वो नेटवर्किंग का पार्ट ही नहीं होते हैं। वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए वो वाला इंटरफेस यूज में आता है, ठीक है। तो इन्होंने कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन सेपरेट कर रखी हुई है, ठीक है ऑलरेडी। चलो आगे देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में जाने के लिए। इस टाइटल है जूनोस OS डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, इसके ऊपर में ज्यादा जानकारी होगी, ठीक है। ऐसे आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो मैनेजमेंट टाइप की वो में L2 स्विच को भी। पहला टास्क क्या था, वीलैन है कि नहीं वो चेक करने के लिए। देखा, एक और दो वीलैन तो है लेकिन तीसरी नहीं है, वीलैन नंबर 30 नहीं है, तो शो वीलैन कमांड यूज किया है। और there is a lot to talk next, you will see that breakdown of this output, the output continue the fill list। तो दो वीलैन तो है लेकिन एक लिए वीलन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, ये जो डिफॉल्ट वाली वीलन है, टू कस्टम विलन प्लस दी डिफॉल्ट विलन, ये कॉन्फ़िगर्ड है। अभी आपको ये एक तीसरी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। फर्स्ट लुक एट द विलन नेम, कैन यू सी एनी मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट। तो हाँ, 30 नंबर की विलन मिस है। नेक्स्ट, ओके, एनालाइज द आउटपुट ऑफ शो विलन पार्ट 2। Junos list the interface in each VLAN। एन एस्ट्रिक मीन्स दैट द इंटरफेस इज अप। तो ये एस्ट्रिक जिस जिस पर है ये इंटरफेस अप है, यह बताता है। Why does the default villain have so many members। डिफॉल्ट विलन के अंदर में इतने सारे मेंबर क्यों हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल इंटरफेस आर इन डिफॉल्ट विलन। जब आप इसमें से निकालो और किसी और में डालोगे तो यहाँ से वो हट जाएगा, ठीक है। ये इस सवाल का ये जवाब है। ओके, नेक्स्ट, टू व्यू द विलन कॉन्फ़िगरेशन टाइप। कॉन्फ़िगरेशन विलन कैसे पता करते हैं, ये कमांड शो कॉन्फ़िगरेशन विलन ये टाइप करोगे तो आपको हायरार्किकल व्यू में ऐसा दिख जाएगा। और यदि सेट में दिखाना तो पाइप इंक्लूड डिस्प्ले सेट। ईच विलन इज गिवन ए नेम, हर विलन का एक नाम होता है, विलन आईडी। ये दो चीज तो होती ही होती है। यू देन कॉन्फ़िगर ईच इंटरफेस विद ए अप्रोप्रिएट विलन। अब विलन बन गई है तो प्रत्येक इंटरफेस को आप किसी न किसी विलन में डाल सकते हो। तो नई विलेन बनाने के लिए क्या करोगे, आप क्या कमांड डालोगे, सेट विलेन गेस्ट विलेन आईडी और उसका नंबर, ठीक है। शो कंपेयर, तो ये देखो ये नाम ऐड किया इसने और विलेन आईडी ऐड की, उसके बाद में कमिट क्विट करोगे और बन जाएगा। यू नाउ नो हाउ इजी इट इज कॉन्फ़िगर टू कॉन्फ़िगर दी गेस्ट विलेन। तो कितना आसान है इसके अंदर में, ये आपने देख लिया। अब कमिट करने के बाद में आप इसको वेरीफाई करो, शो कॉन्फ़िगरेशन विलन। ये आपकी जो आपने विलन बनाई थी वो दिख रही है, डिस्प्ले सेट में भी दिख रही है। इसका मतलब आपका तीसरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर में इंटरफेस नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, गेस्ट विलन के अंदर में। वेरीफाई द इंटरफेस दैट आर असाइंड टू ईच विलन। देयर इज स्टिल मोर वर्क टू बी डन, देयर आर करंटली नो इंटरफेस इन दिस। तो अब ये दिख रहा है, आपने अपने विलन तो बना दी थी लेकिन उसके अंदर इंटरफेस नहीं डाला। तो इंटरफेस कैसे डालेंगे आप, ये नेक्स्ट स्लाइड पर।
नेक्स्ट सेशन में इनफैक्ट ये खत्म हो गया यहाँ पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट एक्ट एज बोथ राउटर एंड स्विच? लेयर थ्री स्विच बोलते हैं उसको, जो राउटर और स्विच के जैसा काम कर सकता है। विच कमांड वुड यू यूज टू कॉन्फ़िगर ए न्यू वीलैन? न्यू वीलैन के लिए हम कौन सी कमांड यूज करी थी हमने? यूनिट वी जीरो तो नहीं था वीलैन के अंदर में। सेट इंटरफेस, इंटरफेस नेम, सेट वीलैन, वीलैन नेम, आईडी एंड नंबर, ये भी नहीं था। मैं तो भूल ही गया हूँ देखो। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला ठीक होगा। सेट सिस्टम तो नहीं है, सेट प्रोटोकॉल भी नहीं है, सेट इंटरफेस भी नहीं। सेट वीलैन, वीलैन का नाम, वीलैन आईडी और नंबर। हम्म। ठीक है जी, तो ये आंसर ठीक था। The port on a switch all receive each other broadcast frame. Which of the following option describe the behavior? तो क्या था वो पोर्ट? The port are part of same broadcast domain, broadcast collective. The port are part of the same broadcast domain. The port belong to different VLAN, ये गलत है। The port belong to a different L3 switch, ये भी गलत है। ठीक है। ओके, इस मॉड्यूल के अंदर में आप एक्सेस पोर्ट और कॉन्फ़िगर करना सीखोगे, और मैक टेबल बनाना, मैक टेबल वेरीफाई करना सीखोगे। ठीक है, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है L2 चीजों को सीखने के लिए। योर मैनेजर हैज गिवन 3 more टास्क, अब 3 टास्क और दे दिए आपके मैनेजर में। हियर आर सम मोर टास्क। क्या टास्क है? इन द इंटरफेस जी 0/0/1 एन एक्सेस पोर्ट बनाओ। कैन यू ऐड द करेक्ट पोर्ट ऑन द गेस्ट वीलन? गेस्ट वीलन खाली पड़ी हुई थी, उसके अंदर करेक्ट पोर्ट डाल दो। डज द स्विच नो द मैक एड्रेस ऑफ ऑल द होस्ट ऑन द लैन? तो क्या स्विच को प्रत्येक होस्ट उस वीलैन में है उस वो दिखती, तो ये शो मैक एड्रेस काइंड ऑफ कुछ कमांड्स है, आप देख पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो ये 3 काम बताए हुए हैं। क्या करोगे आप? चेक करोगे कॉन्फ़िग को, करेक्ट करोगे, कोई गलती होगी तो। ठीक है, और ये करना ये है, एक्सेस पोर्ट बनाना है। एक्सेस पोर्ट क्या होता है? एक होता है नेटवर्क साइड का पोर्ट, एक होता है ट्रंक पोर्ट। मतलब बहुत सारी चीज होती है, इसने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया उसमें एक्सेस पोर्ट जो होता है, जो सर्विस की तरफ का पोर्ट को हम एक्सेस पोर्ट करते हैं। चलिए, before the next task, here are the new piece of theory. So far, each port belong to only one VLAN. These port are called access port. जो एक VLAN के ऊपर बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? access port. By default, all port are in access port. जब आप फ्रेश स्विच लेके आते हो तो सारे पोर्ट जो है वो एक्सेस पोर्ट होते हैं। एवरी पोर्ट ऑन दिस स्विच इज करंटली एक्सेस पोर्ट। अब क्या है? कॉन्फ़िगरिंग पार्ट वन। हियर the interface configuration for an access port. It's quite intuitive. You still define a logical unit. This time the family is Ethernet switch. Okay. तो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस दिस डिस्प्ले सेट, इंटरफेस कैसे असाइन होता है इसके अंदर में, इसमें भी यूनिट करके लिखना होता है आपको, लेकिन इस बार फैमिली क्या होगी? ईथरनेट स्विचिंग इंटरफेस मोड एक्सेस, ये कमांड है। उसके बाद में फैमिली ईथरनेट स्विच वीलैन मेंबर, मेंबर वीलैन का नाम, ये डालने के बाद में आप को जो एक टास्क दिया था, looks at the two pieces of configuration at the end of family Ethernet switch. It is easy to define the interface mode and the VLAN. ये दो चीज आपको ऐड करनी है, उसके बाद में ये उस VLAN का पार्ट हो गया। दिस टाइम द फैमिली इज Ethernet switching। ठीक है। हाँ, अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस और ये कमांड चलाओगे उस स्विच के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये इंटरफेस जो है वो एक्सेस भी बन गया और मेंबर भी बन गया कॉर्पोरेट वीलन का। ठीक है। Here you see that the same configuration is hierarchy view. The address family is listed under unit 0. एड्रेस फैमिली कहाँ लिखी हुई है? यूनिट 0 के अंदर। द इंटरफेस मोड एंड द वीलैन आर लिस्टेड अंडर द फैमिली, फैमिली के अंदर में वीलैन का मेंबरशिप और मोड दोनों आया हुआ है। ठीक है।
अब आपको आ गया है तो आप क्या कर सकते हो, अब ये तीनों को। ओके, तो इसने थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा दिया है किस तरह से ये तीनों इंटरफेसेस को ऐड करना है, ठीक है। तो सेम इथरनेट के अंदर में डाल के उन्होंने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया था। जब कॉन्फ़िगर कर दोगे आप, तो शो विलन गैस जब टाइप करोगे तो ये सारे इंटरफेस आपको इसके अंदर में दिखेंगे, ठीक है। टास्क 3 भी कंप्लीट हो गया, लेकिन 1 मिनट हम फिर से वापस जाते हैं एक बार, हमको कमांड देखनी है। शो कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले सेट पे किया तो आधे को बताया है इसमें, ठीक है, थोड़ा थोड़ी डिटेल बताई। यूनिट फैमिली में अंदर जाके इथरनेट स्विच इंटरफेस मोड एक्सेस कर दिया। इसमें ऐड क्या करना है, वीलैन ऐड करना है, वीलैन का नाम, ठीक है, इथरनेट स्विच और उसके बाद में वीलैन। ये जैसे ये ऐड किया तो ये दोनों अलग अलग जगह पे दिखाया है, ताकि थोड़ा आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, थोड़ा कंफ्यूज हो, ठीक है। तो ऐसे हो गया ये स्विच 1, स्विच 1 हो गया। तो जब आप कॉन्फ़िगर कर दोगे तो आप शो वीलैन कमांड चलाओगे, शो वीलैन गेस्ट, तो आपको ये डिटेल दिख जाएगी कि ये सारे इंटरफेस जहाँ आप करने के लिए बोले थे वहां पर हो गए हैं। अब जो आखिरी सवाल था कि क्या होस्ट के पास में सारे मैक एड्रेस हैं, तो उसको देखने के लिए ये कमांड है, शो इथरनेट स्विच टेबल वीलैन कॉर्पोरेट। शो इथरनेट स्विच टेबल मैक देखने के लिए जो शो मैक मैक एड्रेस कमांड होती है सिस्को के अंदर में, वो इस तरह से रन होती है यहाँ पर। सो ईथरनेट स्विचिंग, ये मुझे भी नहीं पता थी। सो ईथरनेट स्विचिंग टैब टेबल वीलैन कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, तो ये सारे के सारे दिख जाएंगे आपको। इनफैक्ट याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। एड वीलैन नेम टू सी जस्ट वन वीलैन। डी का मतलब यहाँ पर है डायनामिक, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस देखने का ही फायदा होता है कि अगर कोई यूजर आपको रिपोर्ट करे कि प्रॉब्लम है उसे, तो यहाँ पर वो कमांड चलाकर देख लो कि उस कंप्यूटर का मैक या उस सर्वर का मैक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपके स्विच के बीच में और उस बंदे के पीसी के बीच में है। पुराना आउटपुट जैसा था वैसा ये भी है, ठीक है। यहाँ पर वीलैन का नाम, उनके मैक और सारी डिटेल लॉजिकल इंटरफेस वगैरह आ गई है, ताकि आप वेरीफाई कर सको इसको। 10 स्विच 1 नो द मैक एड्रेस ऑफ होस्ट आंसर यस, टास्क कंप्लीट हो गया मतलब आपका। एक और टास्क बचा है, जो कि काफी बड़ा है, बड़ा भी है लेकिन फनी भी है, अच्छा भी है। ओके, तो कमांड कौन सी, सो इथरनेट स्विचिंग टेबल, ये याद रखने वाली कमांड है, ठीक है। आप फिनिश कर चुके हो, लेकिन अचानक बिग जॉब दे दिया उसने। क्या दिया, कैन यू रिकॉन्फिगर स्विच 1 सो दैट इट ओनली नीड ओनली वन केबल। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, सारा फोकस जो था इसी के ऊपर में था
हमने जो 10 घंटे 15 घंटे के अभी तक के वीडियोस बनाए, सब में कहीं ना कहीं इस बारे में बताया था। अब इस बार इसको हम कर ही देते हैं नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर। 3 केबल को हटाकर एक केबल बनाना है। कैन यू मेक द इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज टू द राउटर? उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस भी करनी पड़ेगी। यानी कि ये एक्सेस इंटरफेस है, इनको ट्रंक में बनाना पड़ेगा। ठीक है, राइट। बिफोर फिक्स योर कस्टमर फिजिकल एंड डू यू नीड द ब्रेक? ओके, ब्रेक दे रहे हैं, लेकिन ये आपको कुछ जानकारी दें। यू हैव लर्न a lot of crucial switching topic in this model. You have covered access port, MAC table, VLAN, and more. If you need a moment to reflect on what you have learned so far, take a break. If you have got the hang of this layer 2 concept, jump straight into Junos OS switching part 2, trunk port module. तो अब trunk port module बनाना सिखाएंगे आपको। जो दूसरा वाला टॉपिक है उसके अंदर में, you have been asked to view the MAC table of the corporate VLAN। तो corporate VLAN का सिर्फ हमको मैक एड्रेस देखना। विच कमांड? तो कमांड तो ये था हमारा, शो इथरनेट स्विचिंग टेबल। तीनों जगह सेम है, स्टार नहीं चाहिए हमको, ये चलेगा भी नहीं। ये वीलैन ऐसा कमांड चलाएंगे तो भी नहीं चलेगा। शो इथरनेट टेबल में पूरे आ जाएंगे, और ये वाले कमांड के अंदर में सही लग रहा है मुझको। ठीक है, तो शो इथरनेट स्विचिंग, उसके बाद में टेबल, और उसके बाद में वीलैन, वीलैन का नाम। नेक्स्ट, विच कमांड आर वैलिड regarding which statement are valid regarding the D status in the MAC flag column? D जो लिखा है वो क्या दर्शाता है? D stand for dynamic, सच है। MAC address are learned by listening to incoming traffic, ये भी सच है। MAC address are ये गलत है, D stand for down। ठीक है, तो हमको आंसर मिल गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास में जो खत्म हो गया ये। ओके, अब हम जाते हैं पार्ट 2 के अंदर में। ठीक है, तो इसको बंद करे बगैर यहाँ से मैं गया बैक। जो उसने बोला था कि अगर आप थके नहीं हो तो पार्ट 2 के अंदर चले जाओ, तो अपन ने अभी 14 कर लिया है। अब हम ट्रंक पोर्ट के ऊपर में चले जाते हैं, जो कि टॉपिक है आपका 15वां। इसको खत्म करने के बाद हम वीडियो क्लोज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी 1 घंटे के आसपास में हो जाए टोटल ओवरऑल में। थोड़ी रफ्तार मैंने बढ़ा दी है, राइट। बढ़ानी ही पड़ेगी क्योंकि हमें ये खत्म करना है, कल हमारी परीक्षा है। ठीक है, तो जैसे मैंने उधर दबाया तो ये इधर खुल गया होगा। यहाँ पर मैं इसे बड़ा करता हूँ, इंग्लिश। अभी शाम को ये स्लो हो जाएगा, देखना। अभी सुबह से बहुत फास्ट चल रहा है। स्वागत है आपका पार्ट 2 के अंदर में। चलिए, इसमें हम जानकारी देंगे ट्रंक पोर्ट के बारे में। तो अब तक हम एक्सेस पोर्ट समझ पाए थे। एक्सेस पोर्ट हम किसको बोलते हैं? जो किसी एक वीलैन का भाग होता है, या ये बोलो कि सर्विस एंड पर जो होता है उसे हम, कंप्यूटर जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, जिस पोर्ट पे कनेक्टेड है, उस पोर्ट को हम एक्सेस में डालेंगे कि उधर से एक ही वीलैन आएगी। ठीक है, यूजुअली दो भी आ सकती है। जब दो आएगी तो फिर हमको उसको कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम एकदम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये समझ लें कि एक्सेस एक जनरल तरह से घर से रोड तक जाने का रास्ता, दैट्स इट। तो एक ही रास्ता है वो, और उसको हम एक्सेस बोलते हैं। ट्रंक पोर्ट, व्हाट दे आर एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर देम। तो ये तो पहला टॉपिक हो गया कि ट्रंक होता क्या है और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मल्टीपल लॉजिकल यूनिट कैसे कॉन्फ़िगर करना? मल्टीपल लॉजिकल यूनिट जैसे कि सिस्को के अंदर में वीलैन सब इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो कॉन्फ़िगर मल्टीपल लॉजिकल यूनिट इन ऑन आईपी इंटरफेस, आईपी के साथ में कैसे करते हैं। फिर इंट्रोड्यूसिंग जूनिपर ईएक्स एंड क्यूएफएक्स स्विच एंड द सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय मिस्ट एआई। ये हमारे काम का इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेंगे। और पांचवा जो है लैब, तो लैब आपको खुद को करनी है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इसे। ट्रंक पोर्ट क्या होता है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है जूनियर स्विच के ऊपर में, ये आप सीखने वाले हैं। अब तक आपने क्या किया है वो आपको बता देते हैं हम।
एज ए रिमाइंडर हियर हाउ योर कस्टमर इंटरनेट स्विच इज करेंटली वायर्ड। ये तीन केबल लगी हुई है इस स्विच से राउटर की तरफ। और मेन टास्क जो हमारे साहब ने हमको दिया है वो ये है कि ये तीन केबल को हटाकर एक ही केबल पे सारा ट्रैफिक भिजवाओ, मतलब सारे वीलैन को एक ही पे इंटरफेस पे पास करनी है। ठीक है, तो वेरीफाई करके देखते हैं कि है क्या। कैन यू रिकॉग्नाइज switch 1 so that it only need one cable to connect to the router? Can you make the equivalent configuration change on the router? ठीक है। Okay, another new task has come in. It is finally time to improve the connection between these devices. You are going to use a brand new interface on each device for this task. In this real world, there would be nothing stopping you from reusing one of the three existing interface. चलिए। Okay, what happened if expanding the size of your LAN? What happens if you run out of port on a switch? There is just one problem. One solution would be to have multiple connection between these switches, one for each VLAN. This is clearly not an optimal solution. What VLAN do you think this port should be in? तो दूसरा आपने दो स्विच लगाया, वो उसके सारे पोर्ट खत्म हो गए। लेकिन क्या लगता है आपको, ये फिर डिवाइडेड नेटवर्क हो जाएगा, राइट? डिवाइडेड नेटवर्क कैसे हो जाएगा कि ओके, ये एक से जिसको कनेक्ट किया आपने एक स्विच, इसे ये समझाने का तरीका बड़ा अच्छा तरीका है कि जब दो स्विच भी लगाओगे आप, तो बीच वाले जो कनेक्टिविटी के लिए आपने जो इंटरफेस कनेक्ट किया है, वो कौन सा, वो विलन, कौन सी विलन का पार्ट रहेगा वो, उसका जवाब आगे चल के लेते हैं। In practical, traffic is in and out is tagged with a relevant VLAN number. Trunk port are the solution. They belong to multiple VLAN. तो ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला जो इंटरफेस, हाँ पोर्ट है, सॉरी, अभी L2 ही है, तो इसको पोर्ट बोलेंगे हम। तो पोर्ट जो है, इसके ऊपर में आप मल्टीपल वीलैन अनेबल करने की क्षमता रखते हो, तो ये तीनों वीलैन के का जो ट्रैफिक हो इसके ऊपर जा सकता है। द टैग मैप इनकमिंग फ्रेम टू द रिलेवेंट वीलैन एंड देयरफॉर द रिलेवेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो सबके अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, और वो अलग अलग टैग के साथ में इसी केबल के ऊपर में चले जाएंगे। जब ये चीज यहाँ हो सकती तो यही चीज यहाँ पर भी तो हो सकती थी। तो यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, तीनों इंटरफेस को क्लियर करेंगे, और ये तीन को बंद करके एक लिंक के ऊपर में ये तीनों की वीलाइन जो 10, 20 और 30 एनेबल कर देंगे टंग पोर्ट पर, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल OSPF v3 एंड enabled on this interface. Does it all need to be reconfigured? This is where replace pattern add tremendous value. तो यहाँ पर ये वैसी जगह है जहाँ पर आपको replace pattern जो कमांड हमने देखा था, नहीं तो आपको तीनों तीनों इंटरफेसेस के ऊपर में हर इंटरफेस को डिलीट करना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिप्लेस कमांड यूज करके या डिलीट करके आपको करना पड़ेगा। तो ये सब फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, रिप्लेस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हो, और वही करके यह दिखाएगा। ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1, एडिट इंटरफेस दिस, इंटरफेस मोड को क्या किया चेंज, एक्सेस से ट्रंक लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर गए डीपर हायरार्की में, उसके बाद में ये यहाँ से हमने सेट की, ये वो एक एफिशिएंसी का तरीका अंदर घुसकर काम करना ताकि कम कमांड टाइप करना पड़े। ठीक है, बाहर से भी सेट कमांड से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली लाइन में एक्सेस की जगह पे ट्रंक लिख दिया ना, तो ये ट्रंक बन गई। अब इसके ऊपर में सारी की सारी वीलाइन जा आ सकती है। ओके, पर उसको आपको बाय डिफॉल्ट ऑल वीलाइन ब्लॉक्ड है, तो आपको एक्सप्लिसिटली वीलाइन का नाम डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सब डिसेबल होती है इसके ऊपर। अलाउ ऑल करके भी कमांड होती है सिस्को के अंदर में, इसके अंदर भी होती होगी, देखते हैं आगे से। आप मैनुअली टाइप कर रहे हो सभी मेंबरों को का नाम,
और सारे मल्टीपल विलेन के नाम डालें इसलिए। ओके, कुछ वेंडर में नए विलेन का नाम डालते हैं तो वो डिलीट कर देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये अपेंड होती है। ठीक है। अब देखो, व्हेन द ट्रैफिक एंटर द इंटरफेस द स्विच कैन यूज द VLAN टैग टू आइडेंटिफाई विच VLAN द फ्रेम बिलोंग्स टू। तो आपने एक ही इंटरफेस के ऊपर में सारा ट्रैफिक भिजवा दिया और वो सारे बाकी के दोनों इंटरफेस खत्म कर दिए जो आपके मैनेजर ने आपको क्लियर करने के लिए बोला था। और दूसरा तरीका क्या है, मल्टीपल विलेन को ऐड करने का, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के तीनों के नाम डाल दो। सेट यूनिट जीरो फैमिली इज दिस 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 विलेन मेंबर, नॉर्मल वाला स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके नाम स्पेस के साथ में डाल दो तो सारे के सारे हो जाएंगे। यू कुड ऑल्सो सिंपली स्पेसिफाई टू इंक्लूड ऑल विलेन्स, हाउएवर देयर इज एडवांटेज टू बीइंग प्रिसाइज। इसमें ऑल भी डाल सकते हो आप, यहाँ पर भी ऑप्शन है। इट कंस्ट्रेंट ब्रॉडकास्ट फ्रेम टू ओनली द डिवाइस दैट नीड टू बी रिसीव देम। ए ब्रॉडकास्ट सिस्टम occur when broadcast traffic completely overlaid। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन एक कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो, सेट वीलैन, ये वाली जो कमांड अगर आप चला दोगे तो आपको ऐसे एक एक वीलन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेट वीलन मेंबर ऑल। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से बेहतर है ऐसा करें। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट डोमेन का जब ब्रॉडकास्ट का जब वो होता है अटैक, तो गुंजाइश नहीं होती किसी के पास में उसको एक्सप्लॉइट करने की। अब इसको वेरीफाई करने के लिए जो कमांड है शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस में, अब देख लो मेंबर के अंदर में दिखाएगा वैसे ही, मेंबर जितने भी हैं, उनको सबको एक इसके अंदर में दिखा देगा। You must still be unsure about the benefit of hierarchy view. This trunk port might help you to see its stage में। देखो hierarchy view के अंदर कितना सफाई से समझ में आ रहा है ये, तो ये बता रहा है आपको इस बात का। ठीक है। बिहाइंड द सीन वी हैव डिलीटेड, पीछे से इसने बाकी के इंटरफेसों को डिलीट कर दिया। तो आपके वो टास्क खत्म हो गए। ओके, देयर आर मेनी वेरिफिकेशन चेक यू कैन परफॉर्म। So the trunk appears in each VLAN that you assign to it। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरफेस ट्रंक इंटरफेस था वो उसके ऊपर में तीनों ही VLAN जा रही है, ये दिखा रहा है शो VLAN के अंदर में। ये वेरीफाई हो गया कि ट्रंक पोर्ट जो बनाया था उसके ऊपर में सारे VLAN पास हो रहे हैं। और क्या है, you may remember the switch one has LLDP enabled। luckily you don't need to reconfigure this protocol by default। on most switches LDP is enabled on all interface। तो LLDP जो है बाय डिफॉल्ट ये अपने पड़ोसियों के, हमने देखी थी डिटेल, 4-5 डिटेल लेता है कि अपने पड़ोस में जो नेबर है उसकी नाम, उसका इंटरफेस, और ये 2-4 चीजें वो एक्सचेंज करते हैं इस प्रोटोकॉल के ऊपर में। विच कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट एनेबल एन इंटरफेस ऑन ए जूनो स्विच टू कैरी मल्टीपल वीलैन। तो ये वाली कमांड हो सकती है। क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर जाके यूनिट जीरो के अंदर फैमिली के अंदर जाके इंटरफेस मोड ट्रंक। दूसरी जो है सेट इंटरफेस यूनिट जीरो आई नेट, ये तो इंटरनेट का है तो ये गलत है। दोनों में से एक होती थी तो वो एक आईनेट के लिए था। ठीक है। हाउ डू यू कॉन्फ़िगर दिस सैंपल कॉन्फ़िगरेशन इनटू सिंगल कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट। सिंगल कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट में कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, हाउ डू यू कॉन्फ़िगर दिस सैंपल कॉन्फ़िगरेशन। क्या किया है, वीलैन ये तो ब्रैकेट लगाकर इसको हम डाल देंगे। ठीक है, जैसा बाय एनक्लोजिंग ऑल द वीलैन नेम इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये आंसर ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, last question. You notice that the switch on the customer network is connected to a router using the 5 different ports, each used to transport traffic of a single VLAN। Your customer advises you to that they are running out of the port in the switch। How can you efficiently, वही 5 केबल से सारे VLAN के अलग अलग ट्रैफिक आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हो आप, एक इंटरफेस के ऊपर में सारी ट्रंक बना करके सारे VLAN के ट्रैफिक भिजवा सकते हो। कॉन्फ़िगर ए सिंगल ट्रंक इंटरफेस टू कैरी द ट्रैफिक फॉर ऑल 5 VLAN। हो गया, काम खत्म। ठीक है। ओके, अब मल्टीपल लॉजिकल यूनिट कॉन्फ़िगर कर आईपी इंटरफेस के ऊपर में। ठीक है, मल्टीपल लॉजिकल यूनिट कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये यूनिट वाली जो वैल्यू है ना,
उसको चेंज कर दो आप बस। यही इसके अंदर बताया हुआ सारा। ठीक है। काम क्या करना है? योर मिशन इज टेक ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस थ्री इंटरफेस, put it all onto one single physical interface. You can match on multiple string of text at once. ऐसे मैच करके देखो, मैच कमांड इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो आप। चेक आउट द पावरफुल सर्च ऑप्शन। तो ये सारे इंटरफेस के ऊपर में क्या हुई कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी आपको ये दिखा देगा। ठीक है। तो काम ये करना है, टेक ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस इंटरफेस, सारी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पुट इट ऑल ऑन अ सिंगल फिजिकल इंटरफेस। तो एक ही फिजिकल इंटरफेस पर डालनी है इनको। अलग अलग इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन एक ही पर, तो क्या करोगे आप, यूनिट को चेंज कर दोगे, लॉजिकल यूनिट बना दोगे बस। ठीक है, समराइज मैंने कर दिया है, आंसर ये पूछ रहा है वो, उससे अपने कॉन्फ़िगरेशन तो सारी निकाल ली। अब वो बोला हाउ इज इट पॉसिबल टू ऐड ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑन वन इंटरफेस, क्या ये पॉसिबल भी है? द आंसर इज मल्टीपल लॉजिकल यूनिट। तो क्या करना है, मल्टीपल लॉजिकल यूनिट जो कि टैग करनी है, उससे वो इक्वलेंट वीलैन बन जाता है सिस्को के अंदर में। इसको हम सब इंटरफेस बनाना कहते हैं। Create three unit, unit 10, 20, 30. Give each unit a VLAN tag. Place the IP on the each unit. बस काम खत्म हो गया। और फर्स्ट डिलीट द एग्जिस्टिंग LAN इंटरफेस ऑन राउटर वन। पहले तो सब कुछ डिलीट करो आप, सारे इंटरफेस डिलीट कर दिया आपने। टू इंटरफेस कैन नॉट हैव द सेम आईपी एड्रेस। ऑल्टरनेटिव यू कुड डीएक्टिवेट क्योंकि इसके ऊपर में आईपी एड्रेस डले हुए थे, तो कोई भी दो इंटरफेस के ऊपर में आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकती है। तो ऐसे केस में यदि डिलीट नहीं करना चाहते थे, आप सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो क्या है, डीएक्टिवेट कमांड से उसको डीएक्टिवेट कर सकते थे, और आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाता तो वापस उसे एक्टिवेट कर देते। ये भी कर सकते हो, लेकिन हमको परमानेंटली उड़ाना तो हमने डिलीट कर दिया। ठीक है। आईपी एड्रेस फ्री होगा वो, इंटरफेस फ्री होगा उस आईपी एड्रेस की। अब क्या कर रहे हैं आप, सेट इंटरफेस दिस वीलैन टैगिंग, ये कमांड चलानी है हमने। ठीक है, शुरू से करते हैं इसको थोड़ा। You have now ready. Here is the breakdown of the set command on the interface. Which of these split into the first? The configuration from each unit is identical to the single unit configuration. ये सारी कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम है, फिजिकल पे जैसी थी वैसी। सेट कमांड को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वाला, ये VLAN टैगिंग एनेबल करी है हमने इसमें। दिस स्टेटमेंट एनेबल आईपी इंटरफेस टू एक्सेप्ट VLAN टैगिंग। तो आईपी इंटरफेस के ऊपर में अब आप VLAN टैगिंग एक्सेप्ट करोगे इस कमांड के द्वारा। ठीक है। The first is stacked VLAN tagging, which strictly infers the use of two VLAN tag on the frame. The second is flexible VLAN tagging. दो प्रकार की टैगिंग और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, हमने एक नॉर्मल वाली करी। अब यूनिट 0 को 10 कर दिया, यूनिट 0 को 20 कर दिया और 30 कर दिया, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ठीक है। VLAN आईडी 10, 20, 30, ये उसने वहाँ यूनिट 0 से ले लिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं हो रहा है। आईपी एड्रेस सभी वर्चुअल, ये VLAN टैगिंग जो ऊपर कमांड डाली थी वो यहाँ दिख गई। ठीक है, सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन जो फिजिकल पे थी वो यहाँ आके डल गई। ठीक है। ठीक है, all the IP configuration is found under the relevant unit, so the so are the description भी सबके अपने अपने हायरार्की के अंदर में। दूसरी वेरिफिकेशन कमांड बताने वाला, शो इंटरफेस टर्स, ये कमांड चलाई आपने। पहले वाले आउटपुट जैसा ही है ये, ओनली डिफरेंस इज द थ्री लॉजिकल यूनिट इंस्टेड ऑफ द वन। यहाँ पर लॉजिकल यूनिट जो है वो तीन अलग अलग दिख रहे हैं, 10, 20, 30, जबकि फिजिकल में ये नहीं थे, एक ही दिख रहा था पहले। और प्लस से डमी इंटरफेस एट द एंड, तो एक डमी वाला जो एक इंटरफेस है जो आखिरी में दिख रहा है वो।
ठीक है, बाकी इंटरफेस आप है, IPv4 और IPv6 एड्रेस भी दिख रहे हैं, और इनफैक्ट लिंक लोकल एड्रेस भी अपने आप आ गए हैं उसके ऊपर में कॉन्फ़िगर, ये भी दिख रहा है। हो गया, इसमें दो हैं CLI बॉक्स। एक में आपने इससे कॉन्फ़िगर कर दिया, इससे वेरीफाई कर दिया लॉजिकल यूनिट से, और यहाँ पिंग मारकर आपने ऑथेंटिकेट भी कर दिया इसको कि ये कनेक्टिविटी थ्रू है कि नहीं थ्रू, वीलैन टैगिंग से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये पता चल गया आपको। ठीक है, व्हाट IP एड्रेस डू यू थिंक दिस पिंग विल सोर्स फ्रॉम, तो सोर्स क्या रहेगा, लॉजिकल यूनिट पर जो IP एड्रेस है वो वाला सोर्स में लेके जाएगा, क्योंकि आपने सोर्स कमांड नहीं दिया है। ठीक है, योर कस्टमर नाउ हैज ए राउटर एंड स्टिक, अब यहाँ पर एक राउटर एंड स्टिक है, जस्ट वन केबल फ्रॉम राउटर टू स्विच carrying multiple VLAN. The design is hilariously called as a router on a stick. तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक। ठीक है, एक ही इंटरफेस के ऊपर हम सारा। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड द फ्लो इन दिस न्यू डिजाइन, आपको समझ में आ गया। Traffic is sent to the router of for an IP lookup and then goes back out the same cable, उसी केबल से आना जाना कर रहे हैं लेकिन वर्चुअली अलग है। A host in VLAN 10 send a frame to the host on the VLAN 30 untagged। अगर नीचे की तरफ में जो भेजेगा ना, वो ट्रैफिक जो रहेगा उसके ऊपर टैग नहीं लगे होंगे, टैग लगे वाले सारे ट्रैफिक इधर जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से 30 आया, ऊपर जाएगा वो, टैग लग के 30, वो आंसर देगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ से फिर टैग हटेगा और इसके पास में जाएगा। The router forwarded the packet out to the same interface tagged with the टैग, तो इसी के अंदर में जो दूसरी पाइपलाइन बनी हुई है ना, 3 पाइपलाइन है यहाँ पर वर्चुअल, वो देखनी है तो वो 30 वाली वीक के अंदर में भिजवा देगा, इसलिए इसको राउटर ऑन स्टिक भी बोलते हैं। ये आपको फ्लो समझा रहा है कैसे कैसे ट्रैफिक आया और गया। ठीक है, ये हमने शुरू में देखा था और काफी डीप में देखा हुआ है। ठीक है, बट ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, which of the following options should you configure on the interface to enable it carry traffic tagged with one or two VLAN, तो कौन सा यूज किया था हमने, VLAन टैगिंग। ये दूसरे दो भी ऑप्शन है लेकिन ये सवाल सिंपली सीख लिए। we sorry, which of the following option would you configure on an interface to enable it carry traffic tagged with mode trunk, फ्लेक्सिबल VLAN टैगिंग, ये कमांड थी क्या। चलिए, तो ये याद रखना है, विच of the following option would you configure on interface to enable it to carry traffic tagged with one or more VLAN। अच्छा, ये कमांड डालते हैं तब ये ऐसा दिखता है, सॉरी। ठीक है, फ्लेक्सिबल। हाउ वुड यू कॉन्फ़िगर थ्री इंटरफेस इनटू वन सिंगल फिजिकल इंटरफेस, क्या बनाएंगे उसको, ट्रंक बना देंगे। यूज सॉरी यूज लॉजिकल यूनिट बनाकर आप कर दोगे थ्री इंटरफेस इनटू ए सिंगल फिजिकल इंटरफेस। assign different operator to each interface, utilize advanced search, leverage match, नहीं। Okay, arrange the traffic flow step based on the diagram of the updated router on a stick। Okay, क्या हुआ, सबसे पहले क्या था, वन, ट्रैफिक गया 10 के ऊपर में VLAN पे, फिर इसने भेजा राउटर के पास में VLAN टैग करके, a host in VLAN 10 send a frame to host in VLAN tag। Mhm. The frame goes to router for an IP lookup tag with a VLAN 10, ये आ गया। The switch send the frame out of an access port to so the traffic is sent untagged to the host, untagged to the host,
The router forward the packet out the host in VLAN 10, send a frame to the host on VLAN. पहला तो ये लग रहा है host in VLAN 10 send a frame to a host on VLAN 30 अनटैग, यहाँ से अनटैग जा रहा है, ठीक है। ठीक है, राइट, वहां से तो अनटैग ही जाएगा। फिर द फ्रेम गोज टू द राउटर फॉर एन आईपी लुकअप, यहाँ पर गया वो। अब the switch send the frame out of an access port so the traffic is sent untagged to the host. The router forward the packet to the same interface tag with a VLAN 30। ठीक है, तो ये सवाल भी आ सकते हैं। Configuring multiple logical unit on the, एक और काम बता दिया हमारे साहब ने। देखो एक और तरीका बताया इसने, एक से लेके तीन VLAN, तीन की डिटेल भेजेगा ये, ठीक है, आखिरी में मैच का पावरफुल इस्तेमाल। तीन सर्च करने के बदले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ब्रैकेट में वन से तीन लिख दे रहे हो, तो ये वन और तीन वाले सारे के सारे के कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, ठीक है। आपने मूव तो कर दिया है इसको, लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी भी बची हुई है, ठीक है, यहाँ पर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में, ठीक है। तो एडजस्टिंग प्रोटोकॉल ड्यूरिंग इंटरफेस माइग्रेशन, तो इसको एडजस्ट कैसे करोगे वो, तो तीन एलएलडीपी के लिए है और 6 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको माइग्रेशन के बाद में इसका कुछ ना कुछ प्रबंध करना है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ कूल दैट यू कैन डिस्प्ले सच ए वैरायटी ऑफ लाइन, ठीक है, फॉर मल्टीपल इंटरफेस एंड मल्टी प्रोटोकॉल यूजिंग जस्ट वन सिंगल सर्च कमांड। आपने इसको तारीफ करा है वो ब्रैकेट वाला इस्तेमाल करके। तो अब अगर आप ऐसे करोगे इसको तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो जूनस कैसे इसको हेल्प करेगा, दिस 5 कमांड रिप्लेस ऑल 9 लाइन्स। 5 कमांड कौन कौन से, डिलीट एलएलडीपी, सेट प्रोटोकॉल एलएलडीपी इंटरफेस, एक ही पर उसने एलएलडीपी बनाया। उसके बाद में रिप्लेस पैटर्न, रिप्लेस पैटर्न, रिप्लेस पैटर्न, ये तीनों का इस्तेमाल करके कमिट क्विट कर दिया, तो फिर आपके ये सारे चेंजेस हो गए, ठीक है। यही टास्क था हमारा, प्रोटोकॉल माइग्रेशन को हैंडल करना, ठीक है। अब इसके बाद में हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। रिप्लेस पैटर्न से सारे इंटरफेस ओएसपी के अंदर में चेंज कर दिया हमने, बाहर से करना है रिप्लेस पैटर्न दिस विद दिस। वेरीफाई करने के लिए शो कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एलएलडीपी, तो एलएलडीपी एक ही के ऊपर मैंने बिल किया, बाकी डिलीट हो गया। और ओएसपीएफ का डिस्प्ले सेट जब मारोगे तो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके सारे इंटरफेस पर चेंज होगा, और IPv4 के भी और IPv6 के भी। ओके, यू हैव ओनली जस्ट बिगन विद स्विचिंग स्टडीज, तो स्विचिंग अभी आपने सिर्फ चालू ही करी है। और डिटेल पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, उसके लिए भी अलग एक मॉड्यूल पड़ा हुआ है। जूनर्स एंटरप्राइज स्विचिंग कोर्स करो आप, तब आपको ये सब जानकारियां मिलेगी। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में, वर्चुअल चैसी कैसे काम करता है, पोर्ट सिक्योरिटी, स्टॉर्म कंट्रोल, लिंक एग्रीगेशन ग्रुप, और हम ये सब चीजें भी आगे चल के करेंगे। अभी फिलहाल हमारा टारगेट JNCI है, ठीक है। Please refer to the diagram in the exhibit. Each of these three cable between the router and the switch is used to pass traffic for one single VLAN. How could you configure these three interface so that you will increase the amount of spare port? Spare port बनाने हैं हमको। Configure multiple logical unit on each of the three interface, नहीं। Configure each of the three interface with VLAN, नहीं।
implement नहीं, reconfigure the three interface as a single trunk interface with a multiple logical unit. ये आंसर ठीक है. You have reconfigured five interface on a router as a one single interface with multiple logical unit. Each of these interface has LLDP, OSPF, and OSPF3 enabled, which Junos CLI can save you from having to type a lot of different delete and set command. तो ये आंसर ठीक है. ये इसका अलग से पूरा पूरा कोर्स है मिस्ट का. ठीक है, बट हमें एक जनरल ओवरव्यू इसके अंदर में ले लेंगे. जूनोस ओएस स्विचिंग पार्ट 2 ट्रंक पोर्ट. ओके. Juniper Networks sells a wide variety of switches. Our two switches line are EX series and QFX series. We also offer a powerful controlling in Mist AI. It uses machine learning to self drive your network. तो Mist AI करके कोई इनका कॉन्सेप्ट है जो ये प्रोवाइड करते हैं. हालांकि उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है. Extremely versatile range from a small home office to a large data center, huge variety of features. Port security, loop prevention protocol, power over Ethernet, virtual chassis, MAC-SEC encryption, EVPN, VXLAN, advanced but powerful protocol, can tunnel Ethernet over traffic over and what network on IP network. ये सब स्विच है की वेराइटी है, वेरिएशन है. 3x 2300 3400. एक बार इसको देख लेना आप. वे फिक्स फिक्स जो है वो डाटा सेंटर के लिए इस्तेमाल में आते हैं. वेरी हाई बैंडविड्थ सर्वर एंड स्टोरेज प्लग डायरेक्टली इनटू द QFX. सर्वर और स्टोरेज दोनों सीधे डायरेक्ट इसमें घुसेड़ दिए जाएंगे केबल के द्वारा. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ crucial data center protocol. These are layer 3 switches that do not compromise on layer 3 functionality. Large MAC table, large routing table. तो ये सब QFX के बेनिफिट्स बताए हैं. और ये GUI मॉनिटरिंग वगैरह के लिए और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका नाम रखा है इन्होंने जस्ट ए मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसलिए मिस्ट. ठीक है. ऑटोमेशन भी कर सकते हो आप इससे, और ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हो. मिसिंग VLAN आर एडेड, वाईफाई प्रॉब्लम आर फिक्स, प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्स आर अर्न्स एंड सो सो मच मोर. ठीक है. मिस्ट के बारे में थोड़ी ज्ञान गणित दिया हुआ. हालांकि दिस कांट बी ए पार्ट ऑफ exam, I think. Still, a graphical interface and an AI engine that drive your network, machine learning monitor your network and learn with this offer template. तो ये एक GUI कॉन्सेप्ट है इसका. HDN टाइप का बोल लो आप इसको चाहिए तो, कि CLI के बदले GUI से आप ज्यादातर चीजें मॉनिटर कर लो. ठीक है. Juniper Mist, the Maris virtual network assistant, is the brain behind the Mist AI. You can ask. अच्छा, ये AI भी सपोर्ट करता है, तो कोई सवाल भी पूछ सकते हो आप. रिसीव पैक, व्हाई द यूजर इज जॉन स्मिथ इज रिसीविंग पैकेट लॉस, तो वो आपको जवाब दे देगी. मतलब नेटवर्क इंजीनियरों का काम ही खत्म कर देगी. ठीक है. वायरलेस एंड वायरलेस, ये काफी लंबा टॉपिक हो गया है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना. चलो, SD-WAN मैंने बोला ना कि ये SD-WAN काइंड ऑफ है. Marvis can monitor, control and maintain your entire state, Wi-Fi access point, वायर्ड स्विच, फायरवॉल, वैन एंड क्लाउड, सब कुछ मैनेज कर सकता है. SD-WAN सॉफ्टवेयर डिफाइंड फंक्शनैलिटी है इसकी. मैनेज एन एंटायर स्टेट ऑफ राउटर, मॉनिटर मल्टीपल वैन लिंक ऑन ए सिंगल डिवाइस. मल्टीपल वैन लिंक ऑन ए सिंगल, तो कई बार वो उसको मॉनिटर कर सकता है. स्टेट ट्रैफिक अक्रॉस दी most appropriate link on a per application basis. Mist bring to the WAN all the advantage of templated delivery, monitoring, visible and monitored
एआई पावर्ड रेजोल्यूशन। तो ये कुल मिला के एसडी वैन कॉन्सेप्ट है जो सिस्को का, वैसी वही इन्होंने इसके अंदर में इम्प्लीमेंट किया, विच की फीचर कॉमनली एसोसिएटेड विद जूनिपर नेटवर्क ईएक्स सीरीज स्विच, लो कॉस्ट एंड लो पोर्ट डेंसिटी, नहीं, suitable for enterprise and data center, can be managed using the MIST, limited scalability, and मुझे ये दोनों सही लग रहे हैं और सही है भी। What does MIST AI leverage to optimize WAN solution? क्या AI यूज करता है काय के लिए? मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। What does to optimize WAN solution, traditional routing protocol only, statically hardware based encryption algorithm, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल। तो ये खतरनाक चीज है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। आई थिंक हमने दोनों सेशन खत्म कर दिए हैं। अब लैब जो है ये आपको करनी है, इसके अंदर में क्या क्या करना है वो देख लीजिए। ट्रंक पोर्ट, मल्टीपल लॉजिकल आईपी एड्रेस, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, कॉन्फ़िगर लेयर 3 आईपी एड्रेस, एसोसिएट वीलैन टैगिंग, ये सब करना है अपना। एफिशिएंटली मूव प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने देखा था वही करना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो उम्मीद है कि आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, ठीक है। पहले ये कंप्लीट करो, फिर ये कंप्लीट करो, फिर ये कंप्लीट करो, फिर ये कंप्लीट करो, और फिर लास्ट वाला कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।